अगर बेटा मॉलिक्यूल जो आपके पास है वो जो है वो न्यूट्रल ना हो, यानी कि एनाइन हो या केटाइन मॉलिक्यूल हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है, अगर आपको जो नेगेटिव साइन नज़र आ रही है उसको प्लस कर दो, और जितनी प्लस हो उतनी माइनस कर दो। कैसे? अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं दोबारा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने जा रहा हूँ। कितने क्रोमियम है? 2। आप लिखोगे 2x। बात में आ गई? अच्छा जी। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? आपने कहा -2, छठे ग्रुप का मेंबर है, तो साथ में कितनी होगी? आपने कहा -14। अच्छा, अब ये चार्ज कितनी है? -2 चार्ज है। -2 है तो आप इसको लिखोगे +2। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका, माइनस हो तो प्लस कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो, बस इतनी सी कहानी है। अब आप इक्वेशन को बैलेंस कर दो कि 2x इक्वल्स टू माइनस के 14 उस साइड पे जाएंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे, ये प्लस के 2 है तो माइनस के 2 हो जाएंगे। बात में आई? अच्छा जी, तो 2x का वैल्यू कितना आएगा? 12। 1x का वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे 6। अगेन एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6 होगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल भले न्यूट्रल ना हो, कोई मसला नहीं है, एनाइन या केटाइन, अगरचे नेगेटिव हो तो वो प्लस कर दो, और अगर प्लस हो तो वो माइनस कर दो। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अमोनियम। कितना बेटा? अमोनियम आयन है ये। अब मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। किसका? फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस केस। तो आप क्या कहोगे? ये n का मालूम करना है, वहां पे x रखोगे। एक हाइड्रोजन पे प्लस वैलेंसी होती है, बस में आ रही? तो कितने हैं? 4, तो आप लिखोगे +4। अब ये प्लस की साइन है तो यहां पर क्या कहोगे? माइनस। +1 हो तो -1 कर दो, -1 हो तो प्लस कर दो, जिसमें जैसे कि मैं पहले भी कह चुका, माइनस की साइन हो तो प्लस कर दो, प्लस की हो तो माइनस कर दो। अब आप देखिए x का वैल्यू क्या आएगा? ये +4 है, उस साइड पे जाएंगे तो -4, ये -1 है, उस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो नेट आंसर क्या आएगा? नेट x का वैल्यू आएगा -3। तो अमोनियम केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। तो बहुत आसान है ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का मालूम करना, ख्वाह वो न्यूट्रल हो, एनाइन हो, केटाइन हो। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपका, क्रोमेट आयन CrO4-2। इसका बड़े आसानी से मालूम कर सकते हो। कैसे क्रोमियम मालूम करना है? ये खाली x एक है तो एक रखोगे। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 तो -8, ये माइनस हो तो इसको कर दोगे +2। बात में आई? इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा? ये +8 उस साइड पे जाएंगे तो, ये प्लस उस साइड पे जाएंगे तो माइनस। बात में आ रही? तो नेट x का वैल्यू कितना आएगा? वेरी गुड, नेट आपका वैल्यू आएगा 6 आएगा। यानी कि -8 तो प्लस में हो जाएंगे, और माइनस साइन हो तो वो आप किस में रखोगे? माइनस हो तो प्लस में रखोगे। तो इस तरह से आप आसानी से मालूम कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज देते हैं एंट्री टेस्ट में कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फला फला फला, कोई भी कंपाउंड देकर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा कि फला कंपाउंड्स के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं क्रोमेट आयन हो या फिर नाइट्रेट कंपाउंड्स हो, कोई भी कंपाउंड्स हो, चले मैं आपको दे रहा हूं सल्फेट केस के अंदर -1। चले मैं अपने तरफ से दे रहा हूं सल्फेट -1, -2 होता है, -3 हो, जो भी हो, मैं अपने तरफ से दे रहा हूं। ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। आप क्या कहोगे सल्फर केस में? आप लिखोगे, वेरी गुड, आप लिखोगे x, मालूम करना है ना आपको। अच्छा जी, एक ऑप्शन पे -2 तो 3 पर कितने हो गए? -6। अब ये -1 है तो आप क्या करोगे? +1 इक्वल्स टू, ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब x का वैल्यू क्या होगा? तो x विल इक्वल्स टू, ये -6 है, उस साइड पे जाएंगे तो +6, ये प्लस है तो माइनस आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस केस आप बोलोगे +5। तो बहुत आसान है ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आया हुआ हो या आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इस केस में,
तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, बल्कि वो एग्जाम्पल मुझे शेयर कीजिएगा तो मैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताऊं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। और ये कि इसके बाद जो हमारी टॉपिक होगी वो तफसीलन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे होगी। ऑक्सीडाइज्ड क्या है, रिड्यूस क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरह से करते हैं बाय रिडॉक्स इक्वेशन। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर इसी ही पॉइंट पे होगा। जब तक इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर नहीं होगा उससे पहले मैं पोटेंशियल अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो टॉपिक नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ऑक्सीडाइज्ड कौन है और रिड्यूस कौन है। तो जाहिर बात है पहले आप ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन तमाम चीज़ों को समझोगे तब आप आसानी से इस टॉपिक को ग्रिप हासिल कर पाओगे जिसका नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो पहले बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइज नंबर, उस हिसाब से बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल मैं दूंगा। इंशाल्लाह बाद में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अपना ख्याल कीजिएगा, दुआ में याद।